ओम श्री गणेशाय नमः। भाद्र मास संकष्टी चतुर्थी अर्थात बहुला चौथ की व्रत कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए ये पर्व या ये व्रत मनाया जाता है। स्त्रियां इस दिन गायों की पूजा करती है। साथ ही मिट्टी से बने शिव पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उनकी उपासना की जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने इस दिन का महत्व स्वयं बताया है। मान्यता है इसके प्रताप से संतान को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। जो महिलाएं इस दिन गायों की पूजा करती है उन्हें संतान का आशीर्वाद मिलता है और सभी खतरों से सुरक्षा मिलती है। इसे बोल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत खास तौर पर बच्चों की खुशी, सफलता, कठिनाइयों से मुक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। ये व्रत चंद्र उदय के बाद ही पूरा होता है। बहुला चौथ 22 अगस्त यानी कि गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को प्रदोष काल में 6:40 से 7:06 के बीच तक रहेगा। भादो संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। 22 अगस्त को चंद्र उदय रात को 8:43 पर होगा। भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा करना अनिवार्य होता है। इसके बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए व्रत रखने वाले को चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तो चलिए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बहुला संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ तब उनके सहायक के रूप में सभी देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। गौ शिरोमणि कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण भगवान बहुला गाय की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी तब उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गई। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला गाय की सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। तो इस प्रकार से बहुला संकष्टी चतुर्थी की प्रथम कथा संपूर्ण हुई। तो अब चलिए आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बहुला चतुर्थी की एक और प्रचलित कथा। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछुड़ गई और जंगल में काफी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक
उसके सामने एक खूंखार सिंह आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा होगा, वो भूखा होगा और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। हे सिंह, आप कृपा कर मुझे जाने दे, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। सिंह को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह को विश्वास दिलाया कि वो जरूर वापस आएगी। अब सिंह ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत स्नेह किया। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। सिंह को उसे अपने सामने देखकर उस पर बहुत हैरानी हुई। बहुला के सत्य वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। तो चलिए अब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान जी की जय। माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझाकर कहो। गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक व संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। हे माता, विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान कर शुद्ध हो और स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। गणेश जी का पूजन पंचोपचार अर्थात धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल आदि से विधि विधान पूर्वक करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र के द्वारा व्रत का संकल्प करें। मम सर्व कर्म सिद्धे सिद्धि विनायक पूजन महम करिष्ये। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल मोदक ही ग्रहण करने चाहिए। अब चलिए आप कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया था। माता पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश
और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए उनका रानी से वियोग हो गया। उसके पश्चात राजा किसी नगर में सईस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा, रानी, राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का ये उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का भी नाश हो जाता है। ये सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस तिथि को नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। ये बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, ये निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। इस प्रकार से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, गजानन महाराज की जय। उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस, धार्मिक कथाएं सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।